हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। CSS MPT स्क्रीन टेस्ट 2026 के लिए आप तैयार हो या नहीं हो? आपने कितनी तैयारी की है और जो मैंने पढ़ाया है, सिलेबस को जितना मैंने कंप्लीट करवाया है, क्या आपको उतना आता है? जैसा कि CSS में टेस्ट ली जाती है, MCQs होते हैं सिलेबस से MPT स्क्रीन टेस्ट के, या आप FIA की या किसी भी पाकिस्तान की जॉब में आपने अभी अप्लाई किया है, तो उसके लिए ये टेस्ट अभी आप अपने आप को खुद टेस्ट करें। अपना रिजल्ट लास्ट में खुद देखना। अभी आप क्या करो, रजिस्टर पर साइड पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं आपको टेस्ट देता हूँ, फिर आप टिक करना। नंबर 1 MCQs A राइट है, B राइट है, C राइट है या D राइट है। जो आपको राइट लगे उसके साइड में ABCD लिख कर अपने आंसर खुद चेक करें। आप MPT स्क्रीन टेस्ट 2026 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप खुद चेक करना। ठीक है, तो चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, इस्लामिक स्टडी होगी, जनरल नॉलेज होगी, पाकिस्तान अफेयर होगा, करंट अफेयर होगा, एवरीडे साइंस, जनरल एबिलिटी, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनालिटिकल एबिलिटी होगी। टोटल 200 MCQs होंगे MPT स्क्रीन टेस्ट में। मैंने ये छोटी सी आपके लिए टेस्ट बनाई है, 5 5 5 5 हर एक सब्जेक्ट्स के लिए हैं। आप इसको देखें और समझें कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। खुद से पूछना, खुद से सवाल करना कि मैं अभी 2026 की टेस्ट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। आपको ये MCQs करने के बाद खुद का पता चल जाएगा कि आप कितने एलिजिबल हो चुके हैं और कितना हमको 90 डेज़ के प्लान को ज्वाइन करके फिर से वो सब कुछ पढ़ना होगा आपको। हाँ तो दोस्तों, टोटल MCQs 20 होंगे, टाइम 15 मिनट है, जल्दी में सॉल्व करूँ। सबसे पहले इंग्लिश आती है। अब देखो, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, सबके सामने गाल फुला के ना चलो मैं CSS कर रहा हूँ। अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं, सारा दिन घूमते फिरते हो और तुम्हें लगता है कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। अपने आप को धोखा मत दो, टेस्ट करो। चूज़ द सिनोनियम कैंडिड। कैंडिड का सिनोनियम मतलब कि कैंडिड की जैसी सेम मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है? कैंडिड का कौन सा है? ABCD टिक करो। लास्ट में मैं आपको आंसर शीट दूंगा, खुद को चेक करना कि आपने नंबर 1 पर क्या टिक किया था। ठीक है, और दूसरे नंबर पर MCQ है एटोनियम ऑफ स्कैर्स। स्कैर्स का एटोनियम क्या है? स्कार का एटोनियम कौन सा है? ABCD कौन सा राइट है? टिक करते जाओ, लास्ट में आप खुद ही चेक करना। अब देखो, मैंने आपको कहा था 300 वर्ड्स एटोनियम और सिनोनियम याद कर लो, इससे ज़्यादा आपके नहीं आएंगे। प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, वो वर्ड्स याद कर लो। थर्ड आता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है कि सेंटेंस सही कौन सा लिखा हुआ है। ये आपकी बेसिक ग्रामर है। ABCD कौन सा है? चौथे नंबर पर आता है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखो, प्रीपोजिशन ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाई थी, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, अब एब्स्टेंट के साथ हमेशा वही लफ्ज़ लगेगा, सेंटेंस यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर ही एब्स्टेन डैश स्मोकिंग फ्रॉम विद ऑन इनटू। ABCD क्या लगेगा? राइट करते जाओ, लास्ट में अपनी टेस्ट को खुद चेक करना, अपनी काबिलियत खुद चेक करना। अभी 5 उर्दू के लफ्ज़ फसाहत का सही मफ़हूम क्या है? ABCD। 6 नंबर पर आता है आसमान से गिरा खजूर पर अटका। मुहावरे का सही मतलब क्या है? ABCD टिक करते जाओ। ठीक है, 7th पे आता है किताब की जमा क्या होती है? ABCD। प्लूरल क्या होता है बुक्स का? ये लिखा हुआ है। 8 नंबर पर है हर सब्जेक्ट के 5-5 MCQ है। सिर्फ आपको खुद को चेक करना है, टेस्ट करना है आपने कितना पढ़ा है। फिर 90 डेज़ के प्लान को ज्वाइन करो,
और कल से लेक्चर रेगुलर आएंगे। रिटन एग्जाम्स के लिए भी मैंने लेक्चर देना शुरू किए हैं। जल्दी से सब कुछ पढ़ते जाओ। सही जुमला चूज़ करो। कौन सा जुमला सही लिखा हुआ है? ABCD। अभी आती है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में सिलेबस देखा हुआ है आपने, कौन कौन से सवाल आते हैं और कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैंने समझाया था। कल मैंने ज़बरदस्त वीडियो बनाया था, कंप्लीट आपको डिटेल दी थी। 9th नंबर पर इस्लामिक स्टडी की MCQs देखते हैं। टेस्ट है आपकी ये अभी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर पैदा हुए थे? ABCD। ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खुलफाए राशिदीन के बारे में। 25 पैगंबर थे। कुरान की कंप्लीट डिटेल आती है। कुरान में कौन सी सूरत है, कितनी सूरत है, कौन सी सूरत में क्या मौजूद है, और रोज़ा किस पर फ़र्ज हुआ था, किस डेट को फ़र्ज हुआ था। डेट्स और इवेंट इस्लामिक स्टडी की आपसे पूछी जाती है। सब कुछ मैंने अभी बता दिया टेस्ट में। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रोज़ा कब फ़र्ज हुआ था, आर्टिकल ऑफ इस्लाम कितने हैं, आर्टिकल ऑफ फेथ कितना है, आर्टिकल ऑफ पिलर ऑफ इस्लाम कितने हैं, पहला खलीफा इस्लाम का कौन सा था। ABCD। 11th नंबर पर है इस्लामिक स्टडी का है देयर आर मेनी सूरत आर देयर इन द होली कुरान। देखो कुरान पाक में टोटल कितनी सूरत है। ABCD कौन सा है? राइट करते जाओ, राइट करते जाओ। 12 द माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना। ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत की थी, तो तब से हिजरत का मंथ इस्लामिक कैलेंडर हिजरत शुरू हुई थी। तो ये आपको मैंने बता दिया। A राइट है, B राइट है, C राइट है, D राइट है। पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज के MCQs होंगे। 13 नंबर पर आता है। नंबर 1 कह लें आप, ये नंबर 1 पर है पाकिस्तान हिस्ट्री का, जनरल नॉलेज का। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ABCD। पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो भी CSS की तैयारी करता है सबसे पहले वो पाकिस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट करता है। हज़ार लाखों लोगों में थे, ज़्यादातर मैंने नोट ये किया था, लाइब्रेरी में जाता था, IB पर पढ़ता था, तो ये सब कुछ मैं देखता था। हर कोई सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट करता था, पता नहीं क्यों, बस उसको आसान लगती थी। तो लाहौर रेजोल्यूशन कौन सा राइट है, आप टिक करके लास्ट में रिजल्ट चेक करें अपना। 40 नंबर पर MCQ आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? ABCD। टिक करते जाएँ और अपना स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। ABCD। विच कंट्री इज लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब जहाँ से सूरज निकलता है सबसे पहले किस कंट्री पे नज़र आता है, आप बताएं। ABCD। अब देखो दोस्तों, ये भी जनरल नॉलेज का है। जनरल एबिलिटी और एवरीडे साइंस से आपके सवाल आएंगे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। इफ 12 men complete a work in 10 days, how many days will 6 men take? इसका मतलब है 12 लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं। एक काम है, 12 लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं 10 डेज में। हाउ मेनी डेज विल 6 men, कितने दिनों में 6 लोग ये काम कर सकते हैं? ये सीधा सा 5, ठीक है। ABCD। आप कौन सा टिक करेंगे? 8 नंबर पर टिक। अब देखो, ये जनरल साइंस और एबिलिटी का पोर्शन है। एबिलिटी में इसी तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और एबिलिटी का सिलेबस मैंने आपको बताया था, फिर भी बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। विच प्लानट इज नियरेस्ट टू द सन, कौन, ये भी मैंने 90 डेज के प्लान में सब कुछ आपको पढ़ाया है। ये सब कुछ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे ये सूरज है, ये 8 प्लानट है, तो सबसे पहला सूरज के करीब प्लानट कौन सा है? ABCD। ठीक करते जाएं, बताते हैं। 19 पर MCQ आता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? ABCD। 20 नंबर पर MCQ है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब ये नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है, कोई मुश्किल बात ये नहीं है।
एबिलिटी में जो मैथ में सवाल आते हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये सबसे इजी सब्जेक्ट है एबिलिटी का, जनरल साइंस और एबिलिटी का। ये मैथ पोर्शन बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक आती है। सिंपल अर्थमेटिक का मतलब होता है बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको डिवाइड करना आता है, आपको मल्टीप्लिकेशंस आती है, आपको माइनस प्लस आती है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आपको फ्रैक्शन आती है, परसेंटेज उसी में से ही निकलते हैं। अब देखो यहाँ पर ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। ये आपने कैसे कैसे टिक किया, अब ये आप अपना रिजल्ट खुद बताएंगे कमेंट में। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ज़बरदस्त अच्छा लगा होगा। तैयारी करो, दिल से करो, पढ़ो। जो चीज़ें नहीं आती समझ में वो हमसे कमेंट करके पूछो, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पर देखो, आपने ए बी सी डी और 1 2 3 4 5 6 ये MCQs किस तरह से टिक किए हैं। अगर आपके जितने सही हैं जितने गलत हैं, आप ये बोर्ड पर ये रिज़ल्ट चेक करें, आपके सामने आया है, आप खुद चेक करें। चेक करने के बाद मुझे कमेंट में करें सर मेरा इतना स्कोर आया, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कितनी अभी तैयारी करनी है। CSS MPT स्क्रीनिंग टेस्ट 2026 के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये भी आपको बता दूंगा। टिक करके मुझे सेंड करें। थैंक यू। अपना स्कोर खुद टिक करना। देखो आपको स्कोर इस तरह सेंड करना है सर, 100 में से मतलब कि 20 MCQs थे टोटल, तो मैंने 20 में से 18 सही किए, मैंने 20 में से 12 सही किए। तो ये मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इस मार्क्स के हिसाब से आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है अभी। तो मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ। जनरल साइंस का लेक्चर दूंगा, एबिलिटी का लेक्चर दूंगा और करंट अफेयर का दूंगा, इंग्लिश का दूंगा और उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी। अभी हमारे सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, अभी हमें करना है। रिटन मटेरियल चाहिए तो वो तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। अभी सिर्फ MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इसके लिए उसके लेक्चर ज़्यादा बन रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।